बुराई से बचेगा। आज हमारे बच्चे नुक्कड़ पर रहते हैं, मुझे माफ फरमाए, मैं अपने यहाँ की बात करता हूं। जब सुबह उठने का वक्त होता है लोगों का, हमारे बच्चे उस वक्त सोते हैं। हम लोग 2:30-3 बजे पहुंचते हैं, बहुत अक्सर दफा देखते हैं 2:30-3 बजे तो उठने का वक्त है तहज्जुद के लिए, हमारे बच्चे सोते हैं। जब हमारे खाने का वक्त होता है दोपहर का, बच्चे नाश्ता करते हैं। तबीयत खराब, जिस्म खराब, अखलाक खराब नहीं होंगे तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल, मैं परसों ही हदीस पढ़ा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जगना तो दूर की बात करना भी नापसंद करते थे। बात करना भी, समर कहते हैं उसको हदीस शरीफ के अंदर, इशा के बाद गुफ्तगू करना पसंद नहीं था। जिन घरों में लोग बच्चे जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठते हैं, उनको सुबह स्कूल जाने में तकलीफ नहीं होती। जो फजर की नमाज बच्चे घर में पाबंदी से पढ़ते हैं, उस घर में सुकून होता है। आज हमारे नमाजों का हाल क्या है, बच्चे ट्यूशन के लिए, एग्जाम के लिए रात को 2 बजे तक जगेंगे, लेकिन माँ खुद तहज्जुद पढ़ने के बावजूद अपने बच्चे को नहीं उठाएगी। याद रखिए, एक नमाज हमारे कज़ा होगी, हमारे बच्चे की मैं कह रहा हूं। हम तहज्जुद गुजार होने के बावजूद यही बच्चा हमको जहन्नम में ले जाएगा। जब इसको सजा मिलेगी, अल्लाह न करे, नमाज न पढ़ने की वजह से, और बहुत बड़ी सख्त सजा है, कितने हुकूक, कितने साल एक नमाज के लिए जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये बच्चा जब हिसाब किताब का मौका आएगा, अल्लाह से ये कहेगा, हमारी बच्ची अब्बा अम्मी तो उठती थी, या अल्लाह अब्बा तो उठते थे, मस्जिद में जाते थे, मुझे उठाते नहीं थे लाड़ प्यार में, देर से सोने की वजह से, कम नींद होने की वजह से। अगर मुझे अब्बा मेरी आदत डाले होते, मेरी नमाज कज़ा नहीं होती। तो आज मैं नमाज कज़ा करके जहन्नम में जो जा रही हूं या जा रहा हूं, इसका सबब मेरी वालिदा और वालिद है। बुलाया जाएगा, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने उनको लाड़ प्यार से नहीं उठाया, आपने उनकी तरबियत नहीं की, आपने उनको डराया नहीं। हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। हमारी ज़बान गवाही दे रही है, हमारे हाथ गवाही दे रहे हैं, हमारी जमीन गवाही दे रहे हैं, सबसे बढ़कर अल्लाह गवाही दे रहा है। हम खामोश रहेंगे तो उस बच्चे से पहले हमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आज से तय कर ले इंशाअल्लाह, हमारे बच्चे की किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी। हमारे बच्चे रात को जल्दी सोएंगे। बच्चों की खबर लीजिए, बच्चा देर से क्यों आ रहा है, किसके साथ घूम रहा था। पहले 8 बजे के बजाय 8:30 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, माँ पूछेगी नहीं, बाप पूछेगी नहीं। एक जमाना ऐसा आएगा, बच्चा 12 बजे आएगा, 12:30 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, उसके बाद फिर पूछने की जरूरत नहीं। जो माँ खबर लेगी नमाज के बाद, इतनी देर तुम कहां थे, 4 दफा पूछने पर बच्चा 5वीं दफा देर से नहीं आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी खाएगा, जल्दी सोएगा। आज हमारे बच्चे रात को इतनी देर से आते हैं कि माँ सो रही होती है, खाना डाइनिंग टेबल पर होता है, खुद आके दरवाजा खोलता है, खाना खाता है, फिर जाके सोता है। माँ बोलती है मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे सोना है। नतीजा क्या? बीमारियां हैं, घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, बदअखलाकी है, बेहयाई है। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, 5 वक्त की नमाजों को वक्त पर अदा करना, बेजा लाड़ो प्यार न करना, ये सब चीजें ऐसी हैं इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को हमारे घरों में वली बनकर निकालेगी। और तरबियत के सिलसिले में हमारी ये कोताही हमारे लिए खून के आंसू रोने पर हमको मजबूर कर देगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।